नमस्कार दोस्तों, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फाइव न्यूज़। बंगाल राज्य इस वक्त सुर्खियों में है। हेडलाइंस में आपको जब भी खबर खोलेंगे बंगाल की खबर आपको ज़रूर मिलेगी, क्योंकि बंगाल में चुनाव है और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह और टीएमसी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है। बंगाल को जीतने का युद्ध छिड़ा हुआ है, क्योंकि बंगाल में चुनाव है। वहाँ पर मुख्यमंत्री का दोबारा से चयन किया जाएगा। लोग जनता अपना वोट डालकर ये चयन करेगी कि बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और इसी को लेकर बंगाल से एक बड़ी खबर आई है। अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह को कोर्ट का समन भेजा गया है और उसमें कहा गया है कि 22 फरवरी को अमित शाह को कोर्ट में उपस्थित होना है। उन्हें कोर्ट में अपनी हाजिरी देनी है 22 तारीख को। पूरी खबर क्या है मैं आपको बताऊंगा। हेडलाइंस आपकी स्क्रीन्स पर है। जनसत्ता में खबर छपी है। बंगाल अमित शाह को कोर्ट का समन, कहा 22 को हाजिर हों। पूरा मामला क्या है, किस बेसिस पर अमित शाह को कोर्ट का समन भेजा गया है, अमित शाह ने ऐसा क्या काम किया था, मैं आपको सब बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। तो पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी द्वारा दायर मानहानि मुकदमे के संबंध में शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को समन जारी कर 22 फरवरी को व्यक्तिगत रूप से या किसी वकील के माध्यम से पेश होने को कहा है। यानी टीएमसी के एक नेता ने याचिका दायर की थी कोर्ट में, जिसमें उन्होंने मानहानि का आरोप लगाया था गृह मंत्री अमित शाह पर। टीएमसी के एक नेता ने मानहानि का केस किया था और इसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को कोर्ट का समन भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि 22 फरवरी को या तो आप खुद व्यक्तिगत रूप से वहां पर मौजूद रहें या फिर किसी वकील को भेजकर आप अपनी उपस्थिति वहां पर जाहिर करें कोर्ट में। आगे सुनिए। विधाननगर में सांसदों व विधायकों से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाली अदालत के विशेष न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि शाह का उस दिन सुबह 10 बजे व्यक्ति रूप से या किसी वकील के जरिए उपस्थित होना आवश्यक है। यानी 22 फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह को कोर्ट जाना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें समन भेजा गया है और टीएमसी के एक नेता ने, अभिषेक बनर्जी ने, उन पर मानहानि का केस किया है, याचिका दायर की थी। इसके बाद 2018 की एक रैली में कथित टिप्पणी को लेकर दर्ज है केस। यानी जिस केस को लेकर अमित शाह को समन भेजा गया है वो क्या केस था वो सुनिए। अभिषेक बनर्जी के वकील संजय बासु ने एक प्रेस नोट में ये दावा किया कि शाह ने 11 अगस्त 2018 को कोलकाता के मेयो रोड पर भाजपा की रैली में तृणमूल सांसद के खिलाफ कुछ अपमानजनक बयान दिए थे। अदालत ने निर्देश दिया कि व्यक्तिगत रूप से या किसी वकील के माध्यम से शाह वहां पर अपनी उपस्थिति जाहिर करें। उपस्थिति भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत मानहानि के आरोप का जवाब देने के लिए आवश्यक है। यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 500 का मुकदमा है ये मानहानि का, जो गृह मंत्री अमित शाह पर याचिका के जरिए उनको बुलाया गया है, उन्हें समन भेजा गया है और उसी के तहत मानहानि के आरोप का जवाब देने के लिए अमित शाह को कोर्ट जाना पड़ेगा या फिर किसी वकील को जो उनकी वकालत करे उसे कोर्ट में उपस्थित रहना पड़ेगा। गृह मंत्री अमित शाह अगर कोर्ट नहीं पहुंच पाते हैं तो आखिर आसान होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से तो गृह मंत्री अमित शाह के लिए कोर्ट जाना कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि सबसे पहले तो वो इस वक्त बंगाल में ही अपना ज़्यादा वक्त बिता रहे हैं। तो बंगाल के किसी कोर्ट में अपनी उपस्थिति जाहिर करना गृह मंत्री अमित शाह के लिए ना तो वहाँ पर कोई वक्त लगना है, ना वहाँ पर ज़्यादा कुछ बातें होनी है। वहाँ पर अपनी उपस्थिति दिखाइए, उसके बाद जो होगा वो हमें 22 तारीख को पता लगेगा। इसके बाद भाजपा ने क्या टिप्पणी करी वो सुनिए। अब देखिए, ऐसी बात तो है नहीं, टीएमसी सांसद ने याचिका दायर की, टीएमसी और भाजपा का तो युद्ध छिड़ा हुआ है बंगाल में, तो लाजमी था कि भाजपा की तरफ से भी कोई बयानबाजी होती और ऐसा ही हुआ। भाजपा ने क्या कहा वो सुनिए। भाजपा बोली, असहज हो गई है टीएमसी। शाह के खिलाफ दर्ज मामले पर कोर्ट के समन के बाद भाजपा के लीगल सेल के सह संयोजक ब्रजेश झा ने यह कहा, हम कोर्ट के आदेश के कानूनी पक्ष को देख रहे हैं। दूसरी तरफ भाजपा ने इस मामले पर टिप्पणी की है। पार्टी का ये कहना है कि इस बात का इशारा है कि पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी शाह के चुनाव प्रचार से असहज हो गई है, यानी परेशान हो गई है। वो सह नहीं पा रही है गृह मंत्री अमित शाह का प्रचार जो वो बंगाल में कर रहे हैं। टीएमसी पर यह आरोप लगा है। भाजपा के प्रवक्ता नलिन कोहली ने दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस शाह और भाजपा के अन्य नेताओं को राज्यों में चुनाव प्रचार करने से रोकने की कोशिश कर रही है। ये
आरोप बार बार टीएमसी पर लगाया गया है, ममता बनर्जी पर लगाया गया है कि वो बार बार ये चाह रही हैं कि किसी तरह भाजपा की रैलीज को, भाषणों को बंगाल में नहीं होने दिया जाए, मगर ऐसा हो नहीं रहा है। बंगाल में जहां जहां भाजपा रैली चाह रही है वहां पर रैली हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह के भाषण भी हो रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी कुछ भाषण हुए हैं। तो ये खबर बहुत ज़रूरी खबर थी जो मैंने आपको बताई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह को समन भेजा गया है कोर्ट का, जिसमें उनके ऊपर मानहानि का केस है क्योंकि उन्होंने टीएमसी के एक नेता को अपमानजनक उसके खिलाफ बयान दिए थे। 22 फरवरी को अमित शाह को कोर्ट में उपस्थित होना है या फिर किसी वकील के ज़रिए अपनी उपस्थिति वहाँ जाहिर करनी है। 22 तारीख को हमें पता लग जाएगा कि आखिर इस केस की क्या सच्चाई है और कोर्ट अपना क्या आदेश देती है आगे की कार्रवाई के लिए। ऐसी खबरों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए। इंडिया फाइव न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन आपको दबाना है ताकि ऐसी खबरें आपको आगे भी ज़रूर मिलती रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।